हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 2 पावर x प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 18। इसमें यह एक्स वाई अननोन है। एक्स वाई की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। इससे पहले यह पता होना चाहिए कि x की कीमत जो है वो लेस देन y होगी, यानी इस सूरत में हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि एक्स वाई की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट लेता हूँ। देखो 2 पावर x, तो इनको मैं कॉमन लेता हूँ। जब इनको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा प्लस 2 पावर y, तो यहाँ पर 2 पावर x है नहीं, तो ये 2 पावर x यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, और यह है x पावर a डिवाइड बाई x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में डिवीजन हो, तो इस सूरत में की बेस लिखा जाता है पहले न्यूमरेटर का पावर माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर। तो देखो ये हो जाएगा 2 पावर x इंटू 1 प्लस, अब ये सेम बेसिस है 2, तो 2 हो जाएगा एक ही बेस, पहले न्यूमरेटर का पावर y माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर x इज इक्वल टू। अब देखो जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब 18 को भी फैक्टराइज करना होगा। तो 18 के बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं। 18 इक्वल होता है 1 क्रॉस 18 का, इसी तरह इक्वल होता है 18 क्रॉस 1 का, और इक्वल होता है 9 क्रॉस 2 का, और इक्वल होता है 2 क्रॉस 9 का। तो ये सारे फैक्टर हैं 18 के। तो मैं जो है जस्ट ये वाला ट्राई कर लेता हूँ। 18 की जगह लिख लेते हैं 2 क्रॉस 9, तो फिर इस हिसाब से जो है हमारा रिजल्ट आ सकता है। आप इनमें से कोई भी ट्राई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये इवन है, ये वाला आर्ड, ये इवन और ये आर्ड है। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो 2 पावर x इज इक्वल टू 2, और दूसरा 1 प्लस 2 पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सेम बेसिस है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा रिजल्ट x का। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 2 पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये पॉजिटिव 1 इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो देखो 2 पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8। तो 2 पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3। तो इस रूल के मुताबिक ये सेम बेसिस हैं, तो पावर इक्वल हो जाएंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर है x की कीमत 1। अब यहाँ पर x की कीमत पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब y माइनस एक्स की कीमत हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस 1 उस साइड पे जाके y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो देखो ये रहा हमारा रिजल्ट y का
तो हमारी कंडीशन थी कि x लेस देन y होगी। तो देखो x की कीमत हमारे पास 1 है जो कि लेस है y से, तो y की कीमत 4 है। तो हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। अब हम अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर ये 18 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो ये है रिजल्ट्स x = 1 y = 4। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आजा ये रिजल्ट्स ठीक है गलत। तो देखो 2 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस 2 पावर y, तो y की जगह 4 = 18। तो 2 पावर 1 इक्वल होता है 2 का, प्लस 2 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 2, इस तरह 2.2.2 = 18। तो 2 प्लस 2.2 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, = 18। तो 2 प्लस 4 एंड 4 ये हो जाएगा 16 = 18। तो देखो इनको ऐड करके 18 = 18। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x = 1 y = 4 ये 100% ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।